नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही खूबसूरत पौधा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसका नाम घृतकुमारी है। आप सब इसे भली भांति जानते हैं। इसे लोग एलोवेरा के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका ये साइंटिफिक नेम है। इस पौधे को लोग घरों में बहुत आसानी से उगाते हैं और इसे पसंद भी करते हैं। ये एक हार्डी प्लांट है जो विपरीत मौसम में भी जीवित रहता है। ये सकुलेंट प्लांट्स के अंतर्गत आता है, जिसके पत्ते फ्लैशी होते हैं, उसमें भरपूर पानी होता है और अगर पानी की कमी हो बाहर से तो ये पौधा जीवित रह पाता है। घी जैसा पदार्थ इसके अंदर पत्तों के अंदर होने के कारण इसे घृतकुमारी नाम दिया गया है। इसका नाम कुमारी भी है क्योंकि इसके पत्ते सदा स्वस्थ, चमकदार, खिलखिलाते होते हैं। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। ड्वार्फ वैरायटी है, लेकिन सभी को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। एलोवेरा जो वैरायटी है वही सामान्यतः हमारे प्रयोग में आती है, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके पत्तों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी बाहरी सख्त स्किन होती है, जो कि ग्रीन कलर की है, लाइट ग्रीन कलर की। जो मैच्योर पत्ता होता है वो लाइट ग्रीन का होता है और जो नया पत्ता होता है वो डार्क ग्रीन का और उसमें वाइट पैचेस होते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, इसके वाइट पैचेस जो है वो गायब हो जाते हैं। जो अंदर इसके पार्ट है उसको हम लेटेक्स बोलते हैं, जो कि एक पीले रंग का लिक्विड पदार्थ होता है। ये एक टॉक्सिक पदार्थ है और सबसे अंदर जो हमें दिखाई देता है वो जल है। ये जल ही उपयोग में लाई जाती है। जो लेटेक्स है ये भी प्रयोग में लाया जाता है। ये एक लैक्सेटिव के रूप में काम करता है, लेकिन इसको लेने के लिए हमें चिकित्सक की परामर्श लेना होता है। अगर एक्सीडेंटली इसका सेवन हम कर लें तो इससे पेट में मरोड़ पड़ सकते हैं या हमें लूज स्टूल हो सकते हैं। जो जल है वो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। इसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स मौजूद हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जल का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको हम स्थानिक या बाह्य रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी डर्मा इंडस्ट्री, हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस समय उसने धूम मचाई है। तो जैसे स्किन एलर्जीज़ हैं, एक्नी है, सनबर्न्स हैं, सोरियासिस है, पुराने ज़ख़म या वुंड्स हैं, बर्न्स हैं, रेडिएशंस दी जाती हैं, उसके बाद जब स्किन बर्न कर जाती है, उन सभी कंडीशंस में हम इसको स्थानिक प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका आंतरिक प्रयोग जो है वो जूस के रूप में किया जाता है। इसका ताज़ा जूस बनाकर इसमें पानी मिलाकर सेवन करते हैं। ये एक अच्छा डाइजेस्टिव टॉनिक है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी यानी शोधहर है, स्वेलिंग्स में ये काम आता है। और एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ये हमारे अंदर शरीर में अगर किसी तरीके की टॉक्सिसिटी हो रही है सेल्स के लेवल पे, उसको ये क्योर करता है। हम इसके जल को फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब हम ताज़ा यूज़ करते हैं इसका पत्ता, तो हमें 6 घंटे के भीतर भीतर इसे यूज़ करना है, नहीं तो हमें इसे फ्रीज़ कर देना चाहिए। यदि ये बाहर पड़ा रहेगा तो ये इसके अपने जो औषधीय गुण हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसके जल को हम दही, सलाद के साथ भी ले सकते हैं। इसके आइस क्यूब्स बना के भी प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम घृतकुमारी को यूज़ में लाएं तो इसको जब हम पौधे से अलग करते हैं इसका पत्ता, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे सीधा रखें और जब हम इसको थोड़ी देर बाद देखें तो इसमें से पीला पीला पदार्थ निकलेगा, जो कि इसका लेटेक्स है। जब तक वो पूरा निकल जाए तब तक हम इसको रखेंगे। बाद में हम इसको लेके पानी में अच्छे तरीके से धो के निकाल के उसके बाद इसके पत्ते से हरा वाला हिस्सा अलग करके जल को कलेक्ट करते हैं, तब ये जल यूज़ होती है और जो लेटेक्स है वो पहले ही निकल चुका होता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम घृतकुमारी को घर पर ही उगाएं और घर पर ही इसका इंस्टेंट प्रयोग करें, ताकि हम इसके सभी जो मेडिसिनल यूजेस हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पूरा का पूरा लाभ उठा सकें। घृतकुमारी का अचार भी बहुत अच्छा बनता है। इसके अचार के लिए हम इसके
पत्तों को निकाल लेते हैं, वैसे ही इसका लेटेक्स पहले निकलने देते हैं, यानी पीला पदार्थ निकलने देते हैं। उसके बाद इसके पीसीस कर देते हैं छोटे छोटे, थोड़ी देर के लिए उसको रखते हैं। बाद में निचोड़ कर हम इसको बाकी मसाले जैसे हम अचार में यूज़ करते हैं उसमें मिलाकर इसका अचार का हम सेवन कर सकते हैं। जब हम इसकी जेल को स्टोर करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए डार्क कलर के, काले रंग के या डार्क कलर के ही किसी कंटेनर में इसको हम स्टोर करके रखें। इसकी डायरेक्ट सनलाइट से इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आल्टर या चेंज हो सकती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको दी गई इस जानकारी का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और आगे भी मैं आपको इस तरीके की जानकारी औषधीय गुणों के बारे में अलग अलग प्लांट्स के बताती रहूँगी। धन्यवाद।